कैसे हो दोस्तों। आप पहुंचे हैं आज हम एक नई लोकेशन पे, जो कि हौज खास ग्रीन पार्क के बीच में एक हाई सोसाइटी है। उस सोसाइटी के बीच में एक गार्डन है, जिस गार्डन का नाम है मे फेयर गार्डन। मे फेयर गार्डन, इस गार्डन का नाम क्यों पड़ा ये भी हम आपको बता देंगे, और हम आज आपको क्या दिखाने वाले हैं ये भी आपको दिखा देंगे और बता देंगे। फिलहाल अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप दिल्ली से हैं या दिल्ली से बाहर से हैं या कहीं से भी हैं, पूरे हिंदुस्तान में या पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी हैं, तो अगर आप दिल्ली की सैर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक्सरसाइज कल्चर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत जोरदार स्वागत है। मैं आपका दोस्त और मेरा कैमरामैन मेरा दोस्त आप पहुंचे हैं आज एक नई लोकेशन पे, जो कि हौज खास के बीच मेन सेंटर के अंदर बनी हुई है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐतिहासिक इमारत, जो कि तकरीबन सन 1450 से लेके 1920 के बीच में शायद बनी हुई है। मतलब एग्जैक्ट डेट इसके बारे में किसी को कुछ मालूमात नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये इमारत लोधी शासन काल की बनी हुई है। और ये इमारत है आज एक जो हम आपको दिखाने वाले हैं मस्जिद, जो तकरीबन आज से 650 से लेके 700 साल पुरानी मस्जिद है। और इस मस्जिद की क्या हालत हो चुकी है, ये मस्जिद दिखने में कैसी है, ये सब जैसे जैसे व्लॉग आगे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल आपका वक्त जाया किए हुए लेकर चलते हैं आपको अपने साथ। तो दोस्तों कैसे हो। मैं तो ठीक हूँ, आप लोग भी अच्छे हो गए। तो जैसे कि इसके साथ मैं भी आया हूँ, मुझे बोला था कैमरामैन है, अभी मैंने इसको कैमरामैन बना दिया ताकि मैं कुछ आपको बता सकूँ। और जैसे जगह का नाम है मेफेयर, नाम में ही गर्मी है और मौसम में भी गर्मी है। नेक्स्ट मंथ वो भी मई है, तो उसमें और भी ज़्यादा गर्मी होगी। जैसे कि अभी हालत ख़राब हुई हुई है, ये देख रहे हो टैनिंग, ये इतना बच गया है, इससे ज़्यादा हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, ये तो खैर अलग बात है और ये अलग बात है। जिसके आगे मैं खड़ा हूँ और जो मेरे पीछे है ये है 3 गुंबद वाली मस्जिद। एक गुंबद ये है, ये बीच वाला गुंबद है। एक वो लास्ट में गुंबद है जो पेड़ के पीछे है, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा पर दिखा देंगे आपको। कैमरामैन इधर आओ, पब्लिक को नाराज नहीं करना। तीसरा गुंबद भी दिखाओ यहाँ से। और यहाँ इसके नीचे 1 2 3 4 5 6, एक और है क्या, इसके नीचे 7 मेहराब बने हुए हैं। एक में भी सिक्योरिटी गार्ड का रहन सहन है ताकि वो यहाँ की देखभाल कर सकें। बाकी आपको लेकर चलते हैं हम आपको, ये दिखा सकते हो। इसके नीचे थोड़े की जो सामान है फालतू का वो रखा हुआ है। बाकी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस वगैरह कपड़े हैं जो यहाँ पे रुकते हैं ताकि यहाँ की देख रेख हो सके। बाकी ये रहन सहन का हो सकता है, वो ठहरने का हो सकता है। बाकी इसके पीछे जाने का रास्ता ये है, बट आगे से शायद थोड़ा सा बंद है। बट इसके अंदर हम अभी जाएंगे, जो कि यहाँ से नहीं, उसका एंट्रेंस उसके फ्रंट से है। एक बात और बताऊं कि इसके जो फ्रंट है, फ्रंट गेट से हम एंट्री करेंगे, उसके ऊपर भी एक गुंबद बनी है छोटी सी, वो भी काफी शानदार है। बाकी इसके अंदर का व्यू कैसा है, अंदर एक कब्रिस्तान भी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको, फॉलो मी। हाय गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बट आप लोगों को नाराज़ नहीं कर सकते हर हफ्ते हम व्लॉग ना बनाकर, इसलिए हम इतनी गर्मी में आ रहे हैं। प्लीज़ हमें फॉलो करिए, सपोर्ट करिए, आपका ही सपोर्ट चाहिए हम लोगों को। बाकी ये इसका एंट्रेंस है, जिसमें लोहे का गेट बना हुआ है और उसके ऊपर एक गुंबद भी है। इसकी कंडीशन देख सकते हैं, ये रेनोवेशन हुआ है तभी इसकी कंडीशन ऐसी है, वरना ये हालत खस्ता रहती है। जैसे कि ऊपर छत की तरफ है, लेफ्ट राइट दोनों में बैठने का स्पेस में पहरेदार पहले बैठते होंगे यहाँ पे। आपके ऊपर एक छोटा सा गुंबद है जिसमें पहाड़ी पत्थर साफ दिख रहे हैं, और कबूतर तो आपको हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे, ये जाहिर सी बात है। बिना कबूतर के कोई गुंबद रह नहीं सकता और रहना भी नहीं चाहिए। उन्होंने अपना अच्छा खासा रहन सहन बना रखा है। बाकी इस पे कल्पा वगैरह कुछ आयतें लिखी हुई हैं, आप गौर से देख सकते हैं। यहाँ के तो हट चुकी है, यहाँ के देखिए और ये देख सकते हैं। बाकी तो और डिज़ाइन मिट चुका है, जो भी कुछ लिखा होगा।
ये इस मस्जिद के ऊपर के फ्लोर पर जाने के लिए स्टेयर्स लगी हुई हैं, बनी हुई हैं सॉरी, जिस पे ताला लगा हुआ है। यहाँ तक का व्यू तो ओवरऑल बहुत सुंदर है। आपको मस्जिद के अंदर लेकर चलते हैं सीधा। ये मस्जिद का गेट है, यहाँ से मेन एंट्रेंस है मस्जिद की। और इसी के लेफ़्ट साइड पर आपको यहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा, ये है बेसिकली कब्रिस्तान। अंदर चलते हैं, अंदर से दिखाएंगे पूरा व्यू कैसा है इसका। जैसे ही आप मस्जिद के अंदर एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद आपको एक चौकोर नुमा मस्जिद देखने के लिए मिलेगी, जिसकी तरफ 3 साइड है। एक मेरे राइट हैंड साइड पर साइड मिलेगी आपको, जो कि बंद है। दूसरी तरफ से एक साइड मिलेगी और तीसरी तरफ से एक साइड मिलेगी। आप ध्यान से देखेंगे, सीधे हाथ की तरफ आपको ये एक साइड मिलेगी। फिर आप मिड में आएंगे, मिड में आपको एक साइड मिलेगी और आपको हर मेहराब के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ दिखाई देगा और कलिमाए आयतें लिखी हुई दिखाई देंगी। ये जो आपको डिज़ाइन देखने के लिए दिख रहे हैं, इन डिज़ाइनों की ये खासियत है कि ये आपको ध्यान से देखने पर ऐसा लगेगा जैसे ये बाहर की तरफ निकले हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअल में अंदर की तरफ दबे हुए हैं। हमें देखने में ऐसा लग रहा है जैसे ये उभरे हुए हैं बाहर की तरफ, लेकिन ये एक्चुअल में अंदर की तरफ है। राइट हैंड साइड पर आपको एक गुंबद देखने के लिए मिलेगा, जिसमें ऊपर ताक बने हुए हैं बहुत सारे, और गुंबद की हालत थोड़ी सी खराब हो चुकी है। इसमें शायद मरम्मत का काम चल रहा है, मतलब यहाँ पर भी नीचे देखने पर आपको लगेगा यहाँ शायद, मतलब इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपनी जगह जितना उनसे हो पा रहा है कि इन चीज़ों को वैसा का वैसा रखने की। इस मस्जिद की सबसे खास बात आपको मैं दिखाता हूँ, एक बार मेरे साथ इधर आइएगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में या फिर पूरे वर्ल्ड में आपको इकलौती मस्जिद ऐसी देखने के लिए मिलेगी। देखिए, अब ध्यान से फोकस करिएगा जरा। ये पिलर है, इस पिलर के जस्ट पीछे आपको बिल्कुल पीछे की तरफ मिंबर देखने के लिए मिलेगा। मतलब मिंबर जो है वो इस पिलर से छिपाया गया है। इसके पीछे क्या वजह रही होगी, इसके बारे में फिलहाल हमें कोई मालूमात नहीं है। ये मिंबर है जहाँ पर बैठकर इमाम साहब या मौलाना साहब जो भी हुआ करते होंगे वो खुतबा वगैरह दिया करते होंगे या दीन की बातें बताया करते होंगे। तो इस मस्जिद को सबसे ज़्यादा खास बनाता है इसका ये मिंबर वाला एरिया। और आपको जो जहाँ पे मेन मेंबर वाला एरिया है उस मस्जिद के अंदर देखिए, ध्यान से देखने पर आपको मिलेगा कि सब जगह कलिमाए आयत लिखी हुई है और पत्थर के अंदर बेहतरीन तरीके से खुदाई करके नक्काशी की गई है। जितना भी ये व्हाइट वाला पोर्शन देखने के लिए मिल रहा है, गवर्नमेंट ने बाद में रिपेयर करवाया है, क्योंकि इसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। इसमें फिलहाल अभी भी काम चल रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि ये मस्जिद लोधी शासनकाल के दौरान की बनी हुई है, जो कि तकरीबन आज से 700 साल पुरानी मस्जिद है। ये मस्जिद हजरत मखदूम सब्जवारी के नाम से जानी जाती है। हजरत मखदूम सब्जवारी एक बहुत बड़े सूफी संत थे। इससे ज़्यादा उनके बारे में कोई भी मालूमात नहीं है, तो इसलिए हम ज़्यादा बातें उनके बारे में रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो डिटेल्स हमने जानने की कोशिश करी, यहाँ पे आने के बाद, पहुँचने के बाद हमने जितने भी इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करी, हज़रत मखदूम सब्जवारी के बारे में बस इतनी ही मालूमात है। फिलहाल मस्जिद चौकोरनुमा है, बहुत खूबसूरत है, और मस्जिद के फ्रंट साइड पर ही आपको कब्रिस्तान देखने के लिए मिलेंगे। इसमें हज़रत मखदूम का मकबरा भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि 12 पिलर के ऊपर टिका हुआ है। और पूरे पिलर पे छोटे छोटे से आपको डिजाइन देखने के मिलेंगे, जिसपे हर एक डिजाइन पे अल्लाह लिखा हुआ है। मतलब आप ध्यान से देखेंगे तो छोटे छोटे से प्लर टाइप बना रखे हैं ऊपर और छोटा डिजाइन बना रखा है। आइए आपको पास से दिखाते हैं एक बार जरा। जरा दिखाइए एक बार, फोकस करवाइए। अब देखिए, आपको ध्यान से देखने पर ऐसे दिखाई देगा। बारह आपको डिज़ाइन दिखाई देंगे ऐसे
ये इस तरीके से, जिस पे अल्लाह लिखा हुआ है। और अंदर आपको एक कब्र देखने के लिए मिलेगी जो कि हज़रत मखदूम जी की है, माना जाता है। लेकिन इसके बारे में भी 100% बोलना कि ये उन्हीं की कब्र है, ये भी गलत होगा। मतलब माना जाता है कि उन्हीं की कब्र है और ये कब्रिस्तान है जो कि उनसे उनके रिलेटिव्स या उस टाइम के लोगों को यहाँ पर दफन किया गया होगा, जहाँ पर आपको छोटी कब्र और बड़ी कब्र बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। अबे तुझे क्या हो गया? यार बड़ा दुख होता है, इस बात इतनी का? अच्छी अच्छी चीजें, इतनी ऐतिहासिक चीजें जो हम लोगों से छुपी हुई हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं इन लोगों को, इन सब जगहों के बारे में। हमें भी कितना गूगल में घुसना पड़ा इस चीज को ढूंढने के लिए, ताकि आप लोगों तक हम पहुंचा सके। कितनी शानदार मस्जिद है और ऐसे वीरान पड़ी है, कब्रिस्तान ऐसे वीरान पड़ा है। यहाँ पे लोगों को आना चाहिए, घूमना चाहिए, इसकी डिटेल लेनी चाहिए कि कहाँ कहाँ दिल्ली में कौन कौन सी ऐतिहासिक जगह हैं जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है, विलुप्त हो चुकी है। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इसके लिए, ताकि इसके इन ऐसी चीजों के बारे में लोग जागरूक हों। ये कितने सालों पुरानी है, क्या पता उस जमाने में हम होते तो कैसा होता, कि कैसे कैसे ये चीजें बनाई गई होंगी, इस पहाड़ी पत्थरों से जोड़ जोड़ के, छोटे छोटे पत्थरों को, बड़े बड़े पत्थरों को। ये देखो सामने ये रखे, अलग से रखा हुआ एक बड़ा पत्थर। कितने बड़े बड़े पत्थर, उनको उठाना, आजकल के जो लोंडे हैं ना, जैसे हम भी हैं, जिम करने चले जाते हैं, ये कोई वो नहीं है। जो लोग ये उठाते थे उनकी अलग ही बात होती थी। बाकी कोई नहीं, कैसे कुछ भी क्या कह सकते हैं हम, जो हमने कहना था वो कह दिया। बाकी शानदार जगह है। बाकी इसके आपको अभी 2 से 3 कुएं हैं, आप लोग को उसमें भी डुबकी लगवाते हैं कि कितना पानी है कितना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं कुएं में डुबकी लगाने। तो दोस्तों अंदर का पूरा एरिया हम आप लोगों को घुमा चुके हैं। तो चलिए, मैंने बताया था ना यहाँ पे 2 से 3 कुएं हैं, आइए चलते हैं, आपको डुबकी लगवाते हैं। ये कुआं है, लगाना हो तो लगा सकते हो कूड़े में डुबकी। पूरा कूड़ेदान बन चुका है, इसके पीछे भी आपका पूरा कूड़ेदान ही बन चुका है। यहाँ देखो पीछे सारे पत्ते, पतझड़, जो भी हुआ है, झाड़ियाँ सब यहीं डाल रखी है। बाकी एक ये रूम बना हुआ है, शायद यहाँ से पानी का कनेक्शन होगा, तभी यहाँ पे पूरे उसमें पानी दिया जाता होगा। एक कुआं यहाँ पर है, यहाँ पर लाइट भी है, देख के आना कैमरामैन। ये भी सूख चुका है हमारी तरह, जैसे हम गर्मी में सूख रहे हैं, वैसे इसका पानी भी सूख चुका है। हो सकता है सर्दी में पानी भर जाता हो, तब हम यहाँ पे नहा के डुबकी लगा के स्नान कर सकते हैं। आइए लेकर चलते हैं तीसरे और आखिरी, लास्ट नॉट लीस्ट, दोस्तों ये लग रहा है दूर से कोई कुआं है, लगता है कोई पहाड़ी है छोटी सी, बट है कि कुआं, देखते हैं। दोस्तों पूरा ये कुआं ढक चुका है पहाड़ी पत्थरों से, तो हम इसमें कुछ देख नहीं सकते। पूरा पहाड़ी पत्थरों से ढका हुआ है, लगता है जो बड़े बड़े पत्थर हैं सब इस कुएं में डाल दिए, तो इस कुएं को बंद कर दिया है। शायद बंद कर दिया है, ये था ये नहीं है, किस रीजन से हुआ है कुछ नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, 2 कुएं में तो डुबकी लगवा दी आपको। कैसा था पानी वहाँ का? हमें तो बड़ा सुकून आया देख के भी, नहा के भी। बाकी आप बताना हमें कमेंट में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आपको जैसा भी लगा ब्लॉग, इसके बारे में हमें कमेंट करके बताना ना भूलें।
और अगर आप भी घर बैठे बैठे पूरी दिल्ली की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की सैर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को बिना टाइम जाया किए अभी के अभी जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप भी किसी ऐसी ही इमारत या बिल्डिंग के बारे में जानते हैं या उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें अपना रेफरेंस भेज सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, डीएम में हमें बता सकते हैं कि आप कौन सी लोकेशन देखना चाहेंगे। हम आपकी बताई हुई लोकेशन पे डेफिनेटली विजिट करके आपको पूरा व्लॉग बनाकर वहां का दिखाएंगे। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, मिलेंगे अगले हफ्ते आपके नई लोकेशन के साथ। चलते हैं, बाय बाय।